कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का भारत और समकालीन विश्व अर्थात इतिहास वाले पोर्शन का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का हमारा क्वेश्चन है। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस की क्रांति से जिन अधिकारों का उद्गम हुआ है उन अधिकारों की सूची बनाना है। तो देखिए, सबसे पहला फ्रांसीसी क्रांति, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। जितना भी इंसान जो मनुष्य फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? क्योंकि वहां के राजा महाराजा लोग ने वहां की जनता के स्वतंत्रता को छीन लिए थे, तो इसलिए वहां पर भैया मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है और उसके अधिकार कैसे होते हैं? समान होते हैं, है ना? क्लियर? इसलिए हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। दूसरा, हर राजनीतिक संगठन का लक्ष्य मानव के नैसर्गिक और आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। हर राजनीतिक संगठन, चाहे वो कोई भी राजनीतिक संगठन हो, वो सबका लक्ष्य क्या होगा? मानव के नैसर्गिक मतलब होता है जन्म से प्राप्त अधिकार और अपहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना चाहिए। जिसे स्वतंत्रता मतलब किसी भी इंसान को कभी भी गुलाम नहीं बनाना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। संपत्ति, इंसानों को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। सुरक्षा, हर सरकार को भी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार मतलब किसी भी मनुष्य का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण के प्रतिरोध का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। अगला, संपूर्ण संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। संपूर्ण संप्रभुता का स्रोत कहां पे स्थित है? राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं कर सकता जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। संपूर्ण संप्रभुता राज्य में निहित है, मतलब कि संप्रभुता मतलब कि हमारा देश का यहाँ पर राज हम ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई विदेशी हमारे देश में जाए और हमारे ऊपर राज चलाए। अगर ऐसा होगा तो हम उस विदेशी की टांग तोड़ डालेंगे। क्लियर? संपूर्ण संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। मतलब कि जब तक जनता सत्ता मतलब राजपाट को स्वीकार ना करेगी तब तक के लिए मतलब कि कोई भी हमारे ऊपर जबरन में अधिकार नहीं थोप सकता है, जबरदस्ती हमारे ऊपर अधिकार नहीं थोप सकता है। क्लियर है? अगला, स्वतंत्रता का आशय। किसका आशय? स्वतंत्रता का आशय। देखिए, स्वतंत्रता का आशय। किसका आशय बच्चों? स्वतंत्रता का आशय। स्वतंत्रता का मतलब जो होता है कि हम इंडिपेंडेंट है। स्वतंत्रता का आशय ऐसे कार्य करने की शक्ति से है जो औरों के लिए हानिकारक ना हो। अब मान चलो सरकार ने मुझे स्वतंत्रता तो अधिकार दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं जाके किसी को मुक्का मारूंगा और बोलूंगा भैया मेरी मर्जी मेरा हाथ। ऐसा नहीं, तुम स्वतंत्र तो हो। स्वतंत्रता का मतलब जो होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा इंसान आकर के जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को हानि पहुंचाओ। ये लिखा है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे कार्य करने की शक्ति से है जो औरों के लिए हानिकारक ना हो। कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति। जो कानून होता है, कानून क्या होता है? कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून के माध्यम से हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं और कानून की नजर में सभी नागरिक समान है। जो चोरी करेगा तो भैया उसको सजा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या फिर किसी भी जात पात का हो। कानून की नजर में सभी लोग कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगला, कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार या नजरबंद किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के बाहर, किसके बाहर? कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार या नजरबंद कर सकते हैं। कानून बोलेगा, कानून के अगर वो सिद्ध होता है कि उसने हत्या की है या वो अपराधी है तभी उसको सजा मिलेगी। अगर कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती दोषी नहीं ठहरा सकते और नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को, हर एक नागरिक को बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार और छापने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए क्या है? आजाद है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है। मतलब कि हर इंसान को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, अतः किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं कर सकते। हर इंसान को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।